क्या आप भी पोर्ट ब्लेयर में कम प्राइस में अपना मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हो? तो आइए गुरु नानक एंटरप्राइज। यहाँ पे सारे मोबाइल रिपेयर होते हैं, एंड्रॉइड से लेके आईफोन तक। और यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी जरूरत की चीजें, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा मोबाइल ट्रेंडी स्टिकर्स और आपको 150 रुपीज में अच्छे क्वालिटी के टेम्पर ग्लास भी मिल जाएगा। आपको न्यूली लॉन्च आईफोन सीरीज का बैक कवर भी मिल जाता है। यहाँ पे एक ऑफर भी चलता है, जैसे कि 1000 रुपया की खरीदारी करने पर आपको मिलेगा की चेन या तो फ्री टेम्पर ग्लास। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे आप अपना फोन भी अनलॉक करा सकते हो। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं जो हूं, हमारा जो चैटम ब्रिज है, ठीक इसके ऊपर खड़ा हूं एंड इसका रिपेयरिंग वर्क्स भी चल रहा है। यहाँ पे हो सकता है सोशल मीडिया में आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि अब चाटम जेटी जो है रिपेयर भी होने वाला है। आज सुबह सुबह यहाँ पर एक बहुत ही दुखद और अफसोस से भरी एक घटना हुई है, जिसकी सूचना हमें भी मिली तो हम भी यहाँ पर पहुंचे एंड हमने यहाँ पर जब अगल बगल लोगों से बातचीत की एंड हमारे पुलिसकर्मी फॉरेंसिक्स सभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो हमने भी थोड़ी जानकारी जुटाने का प्रयास किया एंड जो हमें पता चला है वो यह कि विजेंद्र बागराव, जो 42 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, महाराष्ट्र का निवासी है, पेशे से जहाज का चीफ इंजीनियर है एंड के शिपिंग में वो काम करते थे, उसी में कार्यरत थे एंड अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे, जहाज में ही थे वे। एंड 23 मई 2026 से वे जो है मिसिंग थे। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 23 मई की आधी रात यानी 2 बजे जो है उनसे आखिरी बार बात हुई थी और उसके बाद जो है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था एंड लगातार उनकी ढूंढाई चल रही थी। आज 24 मई हो चुकी है एंड आज सुबह 8:30 बजे पता चलता है कि उनकी तैरती हुई मृतक शरीर जो है हमारा नेवल शिप रिपेयर यार्ड का जो एफडीएन है बीच समुद्र में, उसके आसपास देखी गई है। तो तभी जो है हमारे नौसेना की तरफ से सूचना जाती है कि यहाँ पर एक बॉडी जो है लाश जो है तैरती हुई दिख रही है। तो हमारी पुलिस की टीम जो जब से उनकी मिसिंग रिपोर्ट हुई है कल से उनकी ढूंढाई चल रही थी, तो अगल बगल समुद्र में हर कोने में दूर दराज ढूंढा जा रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि तैरती हुई बॉडी जो है बहाव के साथ, हवा के साथ किसी भी दिशा की ओर जा सकती है। तो इसीलिए हमारी पुलिस टीम जो है तो के का जो शिप है जो यहीं पर एंकर्ड था एंड उसी के आसपास एंड इससे जुड़े अगल बगल जितना भी इलाका है वहां पर इसकी ढूंढाई चल रही थी, मगर किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली कल। और आज सुबह जैसे ही ये जानकारी मिली कि बॉडी जो है एफडीएन के आसपास दिखाई गई है, तो हमारी पुलिस टीम तुरंत वहां पर पहुंची। पीएस चाटम इनकी पुलिस एक्टिव हुई एंड इन्होंने तुरंत जो है पीएमएफ को इन्फॉर्म किया एंड साथ ही फॉरेंसिक्स को भी इन्फॉर्म किया एंड सब यहाँ पर पहुंचे एंड उनके शरीर को जो है बड़े ही सावधानी से जो है यहाँ पर ये जो छोटी जेटी है चाटम ब्रिज से जैसे ही हम चलते हैं तो बाएं तरफ में जो छोटा सा जेटी हमें दिखाई देता है, यहाँ पर उनके शरीर को लाया गया एंड फिर इन्वेस्टिगेशन टीम फॉरेंसिक सब यहाँ पर आके अपनी जांच पड़ताल उन्होंने शुरू की, रिपोर्ट वगैरह बनानी शुरू की है। अब तक की ये हमें जानकारी है। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र का रहने वाला है और यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार में अपनी शिप कंपनी में कार्यरत होने की वजह से यहीं पर था एंड बड़े ही अफसोसजनक तरीके से जो है उनकी इस तरीके से मौत हुई। अब मौत का असली कारण क्या है ये अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हमने प्रयास किया जानने का, लेकिन उनके तरफ से भी ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, एंगल्स हैं जिनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी। लेकिन ऊपरी जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि
विजेंद्र बागराव जी के परिवार वालों को भी सूचित किया गया, तो उनके परिवार के सदस्य भी आज सुबह सुबह की फ्लाइट से यहाँ पहुंचे हैं एंड वे भी जो है सहयोग कर रहे हैं हमारे पुलिस कर्मियों के साथ में, ताकि पता चल सके कि असली वजह क्या है। जो ऊपरी जानकारी है उसके अनुसार वे जो है आधी रात को 23 मई को हो सकता है कि जिस शिप में वे कार्यरत थे उसके किनारे में जो, चूंकि वो एक टग बोर्ड है, उसका जो साइड का जो फेंसिंग होता है उसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं होती है, हमारे घुटने के आसपास इतनी हाइट होती है, वहीं उसी के बगल में वॉमिट पाया गया, उल्टी जो हम कहते हैं, किसी वजह से उनको उल्टी हुई होगी। तो ये उल्टी होने की भी वजह की हम पुष्टि नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये इन सब बातों का जांच पड़ताल किया जा रहा है एंड वहां से वे एक्सीडेंटली गिर गए होंगे या कुछ तो ऐसा हुआ होगा, यही अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी अभी पूरी जोर शोर से जो है जांच चल रही है। पीएस चाटम की पूरी टीम इस पर लगी हुई है, फॉरेंसिक्स की भी टीम इस पर लगी हुई है, लेकिन इतनी जरूर पुष्टि हो चुकी है कि विजेंद्र बागराव जी उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है एंड अब इसके पीछे की असली वजह क्या है ये हम आप लोगों को अभी पूरी पुष्टि के साथ नहीं बता सकते हैं, तो हमें भी थोड़ा समय दीजिएगा। आज सुबह 8:30 बजे जब इनके शरीर को यहाँ पर लाया गया तो हमारी टीम भी यहाँ पहुंची, तो कुछ झलकियां हैं, लेकिन हम आपको वो एकदम क्लियर इमेजेस नहीं दिखा सकते हैं। एक तो यूट्यूब का गाइडलाइंस भी होता है और दूसरा हमारी पुलिस विभाग भी नहीं चाहती है कि ऐसे दृश्यों को हम एकदम क्लैरिटी के साथ दिखाएं, इसलिए हम आप लोगों को इसकी ब्लड विजुअल्स दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि हमारे अंडमान निकोबार में क्या क्या हो रहा है। संभावनाएं तो बहुत सारी है, कुछ भी हो सकता है कि किस वजह से उनकी मौत हुई है, इसकी जांच चल रही है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे आप सभी को कि हर वक्त सतर्क रहिए, अपने जीवन के मूल्य को समझिए एंड कहीं पर भी ऐसी कोई जगह है जहां पर ऐसी घटनाएं हो सकती है या दुर्घटना हो सकता है, जहां पे किसी भी प्रकार की अनहोनी होने का डर है, तो वहां पे पूरी सावधानी बरतिए। ये हमारा जो जीवन है ये बहुत बहुमूल्य है, हाँ, इसकी हमें खुद से सुरक्षा करनी चाहिए और अपने जीवन का जो है एकदम सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ जरूर होता है, अनोखा जरूर होता है, जिससे वह चाहे तो बहुत ही कमाल कर सकता है अपने समाज, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, इस दुनिया के लिए। बस हमें खुद उसको सेल्फ रियलाइज कहते हैं ना, स्वयं उसे जानने की ज़रूरत होती है कि हम किस चीज़ के काबिल हैं, और उसके लिए ज़रूरी है सतर्कता, सावधानी। हम नहीं कहते कि हमें जो है हंसी मजाक नहीं करना है, मस्ती नहीं करनी है, पॉजिटिव वे में हमें हर चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का खतरा नज़र आता है उससे हमें बचना चाहिए, अपने जीवन को बचाना चाहिए और हो सके तो दूसरे के जीवन को भी बचाना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, उनको जो है सही दिशा दिखानी चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों को बताएं कि विजेंद्र बागराव जी, उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या ये घटना थी या किसी किस्म के जुर्म थी, दुर्घटना थी, जो भी है हम लगातार जो है पीएस चाटम के संपर्क में रहेंगे एंड उनकी जो आखिरी रिपोर्ट जो सबमिट की जाएगी, अगर जब हमें वो प्राप्त होगी तो हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।